Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is a lesson of the Northland, written by Folk Carey. तो बच्चों यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a lesson, तो यहाँ पे lesson का मतलब क्या होता है बच्चों? लेजेंड का मतलब होता है कि कोई भी टेल या कोई स्टोरी जो जनरेशन टू जनरेशन जो है, जैसे आपके एडल्ट हैं, ग्रैंड मदर हैं या ग्रैंड फादर आपको बताते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेजेंड. जनरेशन टू जनरेशन कोई भी टेल या स्टोरी सुना रहे हैं उसको बोलते हैं लेजेंड. अब नॉर्थलैंड यहाँ पे क्या है बच्चों? नॉर्थलैंड एक प्लेस है. कहाँ पे है? नॉर्थ पोल में. आप लोगों ने ग्लोब में देखा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल में एक जो है प्लेस है नॉर्थलैंड, एंटार्क्टिक रीजन है. और वहां पे ऑब्वियस है, जब नॉर्थ पोल है तो वहां पे क्या होगा बच्चों? ठंडा होगा और सन की रेस जो है कम पड़ती है. दैट इज वाई वहां पे डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट क्या होती है? लॉन्ग होती है. क्लियर? वहां पे एक जगह है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर बच्चों दो हैं. एक है आपके सेंट पीटर और दूसरा मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? एक वुमेन. कई बार क्या होता है बच्चों, हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम किसी को जो है कोई कुछ देने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेल्फ सफिशिएंट है या इनफ हमारे पास है, शेल्टर है, हमारे पास खाने के लिए है, फायर है, जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और अगर कोई हमारे पास जो है नीडी आता है, किसी को नीड है किसी की चीज की, तो हम अगर हमारे पास जो है सफिशिएंट है तो हमें उसे देना चाहिए. बट हम क्या करते हैं? अपनी ग्रीड के चक्कर में, सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, इसके चक्कर में हम उसको जो है नहीं देते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अभी इस स्टोरी में हम यही पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू रीड कि एक जो है सेंट पीटर है और एक वुमेन है. और वुमेन कहाँ रहती है? नॉर्थलैंड में रहती है. और वो जो है उसके पास जो है सब कुछ है. बट जब कोई आता है उनके दरवाजे में, जैसे यहाँ पे अभी हम बात करेंगे सेंट पीटर की, और वो जो है हमेशा जो है केक एक बना रही होती है, और वो उससे जो है क्योंकि फास्टिंग के कारण बहुत ज्यादा जो है वो फेंट हो जाते हैं. और वो उनसे किस चीज की क्या मांगते हैं? एक केक, ए पीस ऑफ केक. बट एवरी टाइम उसको लगता है कि अपने लिए जो है बड़ा सा केक भी उसे छोटा लगता है. बट जब देने का टाइम आता है तो उसको जो छोटा सा केक भी क्या लगता है? बहुत बड़ा. तो इसी को हम देखते हैं इस स्टोरी में कि व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी, कि क्या होता है कि वो देती है या उसको जो है कोई कर्स मिलता है. लेट्स सी थ्रू दिस स्टोरी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वुमेन रहती है, उसके पास शेल्टर भी है, सब कुछ है, खाने के लिए भी है, किसी चीज की कमी नहीं है. और बट यहाँ पे जब भी कोई आता है, तो कई बार होता है ना, हमारे दरवाजे में कोई बैगर आता है तो हम क्या करते हैं? कई बार हम उसको देते हैं और सम टाइम हम क्या करते हैं? उसको डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं. बट बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर हमारे पास सफिशिएंट है तो आप जो है उसको, उसकी जो है डिजायर को फुलफिल करें. तो यहाँ पे हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं बच्चों. तो नॉर्थ पोल में एक जगह है, दैट इज योर नॉर्थ लैंड. क्लियर? तो ग्लोब में आपने देखा होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि लेजेंड क्या होता है और नॉर्थ लैंड कहाँ पे है. क्लियर? तो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ इज ए बैलेट. अब बैलेट क्या होता है बच्चों? बैलेट होता है कि कोई भी जो है पोम वो हम नरेट कर रहे हैं. एक होता है ना बच्चों लिरिकल, राइट, नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजर्स. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? 16 स्टैंजर्स हैं, शॉर्ट स्टैंजर्स हैं. A legend of the Northland is a ballad. A ballad is a poem narrating a story in short stanza. एक स्टोरी को हम छोटे छोटे स्टैंजर्स में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ballad. Clear? Ballad is such kind of poem that tells a story in short stanza, and in the poem all the stanzas comprise 4 lines. अब 16 स्टैंजास हैं इसमें, और एक स्टैंजा में कितनी लाइन है बच्चों? 4 लाइन. क्लियर? तो बैलेट क्या होता है बच्चों? एक पोम होती है
जिसको नरेटिंग अ स्टोरी, तो एक स्टोरी है जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पोम के फॉर्म में लिखते हैं, और ईच जो है स्टैंजास में कितनी लाइन होती है, कंप्राइज 4 लाइन। इन टोटल देयर आर 16 स्टैंजास। जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि पूरी पोम में कितने स्टैंजास हैं बच्चों, 16 स्टैंजास। इन दिस पोम एंड दीज स्टैंजास विल टेल अस अ स्टोरी, और ये हमें क्या बताती है, एक स्टोरी बताती है। क्लियर? Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. एक जनरेशन से, जैसे अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये सुनाई जाती है। Folk culture is the story of any area and is known as the ballad. Folk culture comprises of traditional stories which are passed on from one generation to next generation. जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनाई जाती है और एक पोम के फॉर्म में सुनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड योर बैलेड। दिस स्टोरी इज ऑफ द नॉर्थलैंड एरिया। अब ये स्टोरी कहाँ की है, नॉर्थलैंड एरिया की है, द एरिया विच इज नियर द नॉर्थ पोल, जो कहाँ पे है, नॉर्थ पोल पे है। दिस एग्जैक्ट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड। अब ये वाली प्लेस जो है एक्चुअल में स्पेसिफाइड नहीं है, बट कहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल में। Northland means the area in the northernmost part of the earth, such that near the North Pole. Exact जो है specified नहीं करी है place, but कहाँ पे है ये, North Pole में। Clear? Legend means a historical story, one which is very old and has been passed on from generation to generation, जिसको हम जो generation to generation हम इसको बताते हैं। Clear? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि लेजेंड क्या होता है और नॉर्थलैंड कहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे अभी लेजेंड बताया है कि एक क्या है, पोम है, जिस एक स्टोरी है, और इसको क्या बोला है, बैलेड बोला है। और बैलेड का मतलब क्या होता है, एक पोम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजर्स। तो यहाँ पे टोटल स्टैंजर्स कितने हैं बच्चों, 16। क्लियर? और क्या है ये पोम, एक बैलेड है। और नॉर्थलैंड का है नियर द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के पास एक जगह है विच इज नॉट स्पेसिफाइड, ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन उसकी नहीं बताई गई है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बताया, दिस एग्जैक्ट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड, बट नॉर्थलैंड मीन्स द एरिया इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो नॉर्थ पोल के पास एक जगह है, दैट इज योर नॉर्दर्न लैंड। क्लियर? लेट्स बिगिन दिस पोम। तो अभी हम पोम में क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक लेजेंड पढ़ने जा रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पोम। क्लियर? तो उसमें क्या बताने जा रहे हैं कि हमें जो है, अगर जैसे हमें बताया कि अगर कोई नीडी है या नीड में है, तो हमें जो है उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्लियर? तो अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, ठीक है, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अगर आपने जैसे यहाँ पे ग्लोब देखा है, दिस इज योर नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है हमारा साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सन की रेज हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है पड़ती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि डे क्या होते हैं बच्चों, शॉर्ट होते हैं, और नाइट क्या होती है, लॉन्ग होती है। क्लियर? तो दिन छोटे होंगे तो ऑब्वियस है, जो अंधेरा हो जाता है तो लोगों का क्या है, स्लीपिंग आवर्स जो है बढ़ जाते हैं। क्लियर? जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर्स में नाइट कैसी होती है बच्चों, शॉर्ट, सॉरी नाइट क्या होती है, लॉन्ग। विंटर्स में क्या होता है, रात लंबी होती है, जल्दी से अंधेरा हो जाता है। बट डे टाइम में क्या होता है, जो सन की रेस यहाँ पे पड़ती है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे कम आवर्स के लिए पड़ती है। दैट इज वाई यहाँ पे डेज क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, कम होते हैं, आवर्स कम होते हैं, और डे नाइट के टाइम क्या होते हैं, आवर्स ज्यादा होते हैं। लॉन्ग इसका मतलब क्या है, डेज आर शॉर्ट, नाइट्स आर लॉन्ग। नाइट कैसी होती है, लंबी होती है। क्लियर? तो दिन कैसा होता है, द डे आर फ्यू, यहाँ पे भी बताया है नाइट्स आर सो लॉन्ग,
इन विंटर। तो हम कभी कब की बात करें, विंटर की बात करें। तो अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, अवे अवे मीन्स कोई डिस्टेंट में एक नॉर्थ लैंड है, इन द नॉर्थ लैंड में कोई जगह है, द एंटार्क्टिक रीजन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि क्या है यहाँ पे, एंटार्क्टिक रीजन। अवे मीन्स डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स दूर, कहीं पे एक जगह है नॉर्थलैंड में, वेयर द आर्स, जहाँ पे क्या है, जो आर्स हैं, दिन के जो आर्स हैं वो क्या है, फ्यू है। आवर्स क्या है बच्चों, फ्यू हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। तो रीजन मैंने अभी बताया आपको कि सन की रेज वहां पे कम पड़ती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो यहाँ पे दे किस लिए यूज हुआ है बच्चों, पीपल ऑफ नॉर्थलैंड। क्लियर, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। इसलिए वो जो है, एक होता है ना कि रात हो रही है, क्लियर, तो कितने आवर्स सोएंगे, अगर हमारी जो है कंप्लीट जो है स्लीपिंग आवर्स हमारी कंप्लीट हो गए तो आप जबरदस्ती तो सोएंगे नहीं। तो वो यहाँ पे क्या बोला है, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। तो पूरा जितने आवर्स जो हमारे नाइट के हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, तो उतनी देर तो वो सोएंगे नहीं। तो यहाँ पे दैट इज वाई इसीलिए लिखा है, जो पीपल ऑफ द, जो वहाँ के इनहाबिटेंट्स हैं, पीपल ऑफ नॉर्थलैंड से, दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। क्लियर, in the region around the North Pole या Northland, the duration of the day is very less. तो duration of the day कैसा होता है, बहुत कम होता है, because its position is such that the sun's rays reach for a few या for a very less time, कि जो सन की रेस पड़ती है बहुत कम समय के लिए वहां पे पड़ती है। when this area is experiencing winter season, the duration of night is very long. अगर हम सर्दियों की बात करेंगे, विंटर की बात करेंगे, तो एट द टाइम विंटर ड्यूरेशन ऑफ नाइट क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा लंबा होता है, इज वेरी लॉन्ग। क्योंकि हम यहाँ पे भी जो है कंपेयर करें तो हमारे यहाँ भी जो है, अगर हम विंटर की बात करेंगे तो हम भी एक्सपीरियंस यही करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ नाइट क्या होता है, यहाँ पे लंबा होता है। बट अगर नॉर्थ पोल की बात करेंगे, एग्जैक्ट नॉर्थ पोल में कोई जो है प्लेस है, तो वहां पे क्या होगा, द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग एंड द डे टाइम आवर्स वेरी लेस। और डे टाइम के आवर्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इन लाइन 4, अगर हम 4 लाइन की बात करेंगे, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो इसका मतलब क्या है, दे रेफर्स टू द पीपल हु लिव इन द रीजन। जैसे अभी मैंने बताया कि दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, पीपल ऑफ नॉर्थलैंड, जो वहां पे रहते हैं, हु लिव इन दिस रीजन। द पोएट सेज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज सो लॉन्ग दैट द पीपल कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। क्योंकि इतना लंबे समय है तो हम कितने आवर्स सोएंगे, एटलीस्ट कितने आवर्स होते हैं हमारे, अगर हमें प्रॉपर जो है स्लीप करना है, सोना है, तो 8 आवर्स की नींद जो है सफिशिएंट होती है। बट यहाँ पे जो है नाइट जो है बहुत लंबी होती है, तो दैट इज वाई इट इज रिटन हियर, द पीपल कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। इफ दे गो टू बेड, इफ दे गो टू बेड, टेक a few hours of sleep and then, और थोड़ी देर जो है वो सोते हैं, देन दे वेक अप, और फिर क्या होते हैं, वो उठ जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कितना सोएंगे आप, क्लियर, तो इट इज स्टिल नाइट टाइम, और जब वो उठते हैं तो तब भी अंधेरा रहता है, तो क्या लगता है उन्हें, अभी भी रात है, नाइट टाइम। ही वांट्स टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पे किस चीज को बताने की कोशिश करें कि वहां पे क्या ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग। क्यों होता है, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है नॉर्थ पोल में, और नॉर्थ पोल में जो है सन की रेस क्या पड़ती है, लेस टाइम, sun's rays reach for a very less time। तो सन की रेस नॉर्थ पोल में कम पड़ती है, दैट इज वाई जो हमारी नाइट होती है वो क्या होती है, लॉन्ग, इज वेरी लॉन्ग, अगर हम किससे कंपेयर करें, डे से। क्लियर, तो यहाँ पे अभी हमने यही पढ़ा है कि नॉर्थलैंड में एक प्लेस है, बहुत दूर, डिस्टेंट है, यहाँ पे जो है अवे, अवे मीन्स डिस्टेंट मीन्स दूर, कहीं पे एक नॉर्थलैंड में एक जगह है,
इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि एग्जैक्ट प्लेस कौन सी है, बट इट इज नियर टू द नॉर्थ पोल। क्लियर? वहां पे क्या है, सन की रेज जो है कम पड़ती है, दैट इज वाई डेज क्या होते हैं, द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट के आवर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इन विंटर। क्लियर? और यही कारण है कि वो उन्हें जो है कितने आवर्स होते हैं, इफ दे व्हेन दे गो टू बेड टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप एंड देन दे वेक अप, और तब भी उन्हें लगता है इट इज स्टिल नाइट टाइम। क्लियर? तो मेनली यहाँ पे क्या बताया, ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग। तो 2 पॉइंट मेन है यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग, और दूसरा क्या है यहाँ पे, आवर्स ऑफ द डे क्या है, शॉर्ट, फ्यू। The duration of day is very short. Clear? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक प्लेस है, बहुत दूर है, कहाँ पे है, नॉर्थ पोल में है, एग्जैक्ट प्लेस हमें नहीं पता है, बट वहां पे सन की रेज जो है कम पड़ती है, दैट इज वाई वहां पे ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या है, शॉर्ट है, और ड्यूरेशन ऑफ नाइट क्या है, वेरी लॉन्ग। तो बच्चों अभी हमने देखा कि जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एक लेजेंड है। लेजेंड क्या होता है, एक स्टोरी है, जनरेशन टू जनरेशन बताया जो है, आपके जो है एडल्ट ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताते हैं जनरेशन टू जनरेशन। दूसरा क्या बताया कि ये क्या है, एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है बच्चों, एक पोम है जिसको क्या है, शॉर्ट स्टैंजर्स में यहाँ पे एक स्टोरी को शॉर्ट स्टैंजर्स में बताई गई है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पोम। और ये हर स्टैंजर्स में कितनी लाइन है बच्चों, 4 लाइन है। क्लियर? Next day, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, let's see the word meaning. Harness और swift means fast, sledges means एक cart होती है, right? Harness का मतलब क्या होता है, plow object। किसी चीज को जो है हम प्लॉ करते हैं, जैसे हम खेतों में क्या करते हैं, आप बैलों के यूज करते हैं टू प्लॉ द फील्ड। सिमिलरली अगर हम जो है स्नो एरिया में देखेंगे जहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, तो वो किस एनिमल को यूज करते हैं, रेनडियर को। इसको यूज करते हैं रेनडियर को। और ये जो है बर्फ में बहुत ज्यादा स्विफ्ट मीन्स फास्ट रनर होता है। क्लियर? हार्नेस का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने बताया, प्लो ऑब्जेक्ट। स्लेजेस होती है कार स्लीपिंग इन द स्नो। रेनडियर में एक रोप के थ्रू जो है उसको बांध दिया जाता है, और जब वो दौड़ता है तो ये पीछे से जो स्लेजेस हैं, स्लेजेस किसके लिए यूज हुआ है, कार्ट के लिए। उसमें आप जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, सामान रख के जो है वो भागते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ लिखा स्विफ्ट रेनडियर मीन्स फास्ट रनर, बहुत तेज दौड़ता है स्नो में। हर कोई नहीं दौड़ सकता है। स्नो कैसी होती है बच्चों, स्मूथ होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्नो। स्नो के ऊपर चलना जो है बहुत मुश्किल है, बट रेन डियर जो है वहां पे ट्रांसपोर्ट का करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर दे हार्नेस। तो अगेन यहाँ पे दे किसके लिए रेफर हुआ है, पीपल ऑफ नॉर्थलैंड। स्विफ्ट का मतलब क्या है बच्चों, फास्ट। रेन डियर का मतलब है एक एनिमल जो कि वहां पे किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। स्लेजेस उससे जो है कनेक्ट जोड़ देते हैं टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स। अब ऑब्वियस है जहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है तो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, बहुत फर वाले जो वार्म करे हमारी बॉडी को। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे बेयर्स कप होंगे, भालू के छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि इतने फरी जो है वो कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं फनी। और फरी यहाँ पे 2 वर्ड लिए हैं यहाँ पे, फरी एंड फनी, राइट।
तो वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि छोटे छोटे जो हैं बेयर्स कब हैं, भालू के बच्चे हैं। क्लियर? एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। क्लियर? The Northland region experiences severe cold conditions. तो अभी हमने पहले ही बताया कि सन की रेस कम पड़ती है तो ऑब्वियस है वहां पे क्या होगा, ठंड होगी। तो दिस रीजन, नॉर्थलैंड रीजन, एक्सपीरियंसेस severe cold condition. It is a snowy area. The reindeer is an animal which is found in this polar region. रेनडियर क्या है? एक एनिमल है जो कि यहाँ पे पोलर रीजन में पाया जाता है। पीपल टाई द रेनडियर्स टू स्लेजेस। अब वहां के लोग क्या करते हैं, क्योंकि बर्फ में कुछ चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो दे टाई, एक जो है रोप उसके टाई कर देते हैं। पीपल टाई द रेनडियर्स, और किससे टाई करते हैं? रेनडियर से, टू स्लेजेस, एंड देन द रेनडियर्स पुल द स्लेजेस, और तब जो है वो उसको पुल करता है, खींचता है। मे बी वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं या डिफरेंट वर्क के लिए यूज कर सकते हैं रेनडियर को। ही एड्स दैट, अब फर्दर क्या कहते हैं यहाँ पे फोक कैरी, ही एड्स दैट द चिल्ड्रन लुक लाइक यंग वंस ऑफ ए बेयर। और यहाँ पे बच्चों की जो है तुलना किससे करी है? लाइक वर्ड यूज बाय, इसका मतलब कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज? सिमिली। तो अगर हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे एनिमल, दो अपोजिट चीज हैं, बच्चों को किससे कंपेयर कर रहा है? बियर्स कब से, भालू के बच्चों से। तो यहाँ दो अपोजिट थिंग्स है और हमने कंपेयर करा है कौन सा वर्ड यूज करके? लाइक। तो दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज? दैट इज योर सिमिली। क्लियर? Further folk carry as that the children look like young ones of a bear. Bears कब क्या होता है बच्चों? भालू के छोटे छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं? कब। CUB। तो यहाँ पे उनकी तुलना किससे करी है? बियर्स कब से, छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि वो कैसे कपड़े पहनते हैं? फनी फरी, फर वाले कपड़े पहनते हैं। क्लियर? बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग क्लोथ्स मेड ऑफ फर विच इज लाइक द फनी फरी स्किन ऑफ बेयर। जो भालू की जो स्किन होती है फरी, उससे उन्होंने उसको कंपेयर करा। तो यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हैं, तो इनकी तुलना किससे करी है? बियर्स कब से। क्यों करी है? क्योंकि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं? फनी और फरी। और फरी किस क्यों करा है? क्योंकि स्किन जो होती है बियर की कैसी होती है? फरी। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंजा दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। तो क्यूरियस क्या होता है? स्ट्रेंज स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। तो क्यूरियस मीन्स जैसे अभी मैंने बताया कि स्ट्रेंज, एक ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं। दे टेल देम, दे क्या बोला है यहाँ पे? फिर से अगेन, दे किसके लिए यूज हुआ है? पीपल ऑफ नॉर्थलैंड। और पीपल ऑफ नॉर्थलैंड के कौन से लोग बोलते हैं? एडल्ट। किसको बोल रहे हैं? देम। तो देम किसके लिए यूज हुआ है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑफ द नॉर्थलैंड। और चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थलैंड कौन है? यंग जनरेशन। तो जो भी बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं नॉर्थलैंड के, वो उनको एक स्ट्रेंज स्टोरी सुना रहे हैं। आई डोंट बिलीव, अब यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए। आई इज रेफर टू पोएट। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं फोकरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। अब यहाँ पे टिस का मतलब क्या है? इट्स, इट इज। क्लियर? तो राइमिंग करने के लिए उन्होंने लिखा है टिस ट्रू। आई डोंट बिलीव टिस ट्रू।
अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि मैं ये बिलीव नहीं करता कि ये क्या है, इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न। वो कह रहे फिर भी तुम यहाँ पे क्या है, एक मॉरल मैसेज मिलेगा आपको, यू वुड लर्न अ लेसन। मुझे लगता है इट इज नॉट ट्रू, बट फिर भी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इफ आई टेल द टेल ऑफ टू यू, अगर मैं तुम्हें कोई स्टोरी सुना रहा हूँ या कोई टेल सुना रहा हूँ या कोई पोम सुना रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यू विल गेट अ लेसन एट द एंड ऑफ दिस पोम। तो आखिर में जो है आपको पता चलेगा कि यू विल गेट, आपको एक लेसन मिलेगा, एक मॉरल मैसेज कन्वे होगा थ्रू दिस पोम। तो इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पे पोएट को लगता है कि इट इज नॉट ट्रू, दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू, बट फिर भी वो आपको सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आप डेफिनेटली यू विल गेट अ लेसन फ्रॉम दिस पोम। क्लियर? इन द लाइन वन, दे रेफर्स टू द पेरेंट्स और एल्डर्स, जैसे अभी मैंने बताया पीपल ऑफ नॉर्थलैंड, तो मे बी एडल्ट हो सकते हैं और मे बी पेरेंट्स हो सकते हैं। क्लियर? एंड देम रेफर्स टू द चिल्ड्रन और द यंगर जनरेशन। और देम किसके लिए यूज हुआ है? यंग जनरेशन के लिए, या आपके जो बच्चे हैं उन्हीं को बोलेंगे हम यंगर जनरेशन। The elders of the Northland region tell a strange and interesting story to the younger generation. The poet says that he doesn't think that the story is true. अब यहाँ पे पोएट को लगता है कि ये जो है स्टोरी क्या है, it is not true. He doesn't think that the story is true. But if he tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. और यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे लगता है ये ट्रू नहीं है, फिर भी अगर मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तो आप लोग जो हैं इसमें से रीडर जो हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो could learn a lesson from it. The story gives an important message. तो ये पूरी पोम जो है आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देगी। तो अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि अभी इसमें क्या मैसेज होगा, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं करी है। अभी हम जो है आपको किसके बारे में बता रहे हैं, नॉर्थलैंड के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के पीपल के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बता रहे हैं, या वहाँ के एनिमल कैसे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है। स्नोई जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी रहती है, सन की रेज जो है कम पड़ती है, डेज कैसे होते हैं वहाँ, फ्यू आवर्स ऑफ द डेज के फ्यू आवर्स होते हैं, और नाइट कैसी होती है, ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज लॉन्ग, लंबी होती है। और लोग किस तरह से सोते हैं और थोड़ी देर बाद दे वेकअप और उठ जाते हैं, क्योंकि स्टिल क्या होता है उस समय, रात होती है, नाइट। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वेदर जो है, उनके जो एडल्ट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको क्या बता रहे हैं, एक स्टोरी सुना रहे हैं। किसको? यंगर जनरेशन को। पोएट को लगता है इट इज नॉट, मे बी इट ही डजंट, poet says that he doesn't think that the story is true. जैसे यहाँ पे बताया टिस किसके लिए यूज हुआ है, इट्स के लिए। तो मे बी जो है स्टोरी ट्रू नहीं हो सकती, बट मैं आपको सुना रहा हूँ, ही टेल्स द स्टोरी टू द रीडर। तो उन्हें लगता है कि इसमें जो है मे बी द रीडर कुड गेट या लर्न और लेसन फ्रॉम इट। द स्टोरी गिव्स एन इम्पोर्टेंट लेसन एट द एंड ऑफ दिस पोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक रेनडियर है। तो ये वहां पे किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट का, स्लेजेस इसमें पीछे लगा देते। अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि किसके बारे में पढ़ा है कि नॉर्थलैंड में, एक नॉर्थलैंड में, कहाँ पे है नॉर्थलैंड, नियर द नॉर्थ पोल। वहां का वेदर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, ये हमने पढ़ा। अब हमारी जो है स्टोरी, जो हम पोम के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, उस लेट्स बिगिन द पोम। एक्चुअली में अभी स्टार्ट हो रही है आपकी पोम, इससे पहले हमने आपको नॉर्थलैंड के बारे में बताया। क्लियर? वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया था, दो मेन कैरेक्टर हैं, एक सेंट पीटर है और दूसरे कौन है, एक वुमेन है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग क्या होते हैं, गॉड्स मैसेजेस जो है, अच्छी अच्छी बातें करना, इधर उधर घूमते रहना,
जैसे सेंट होते हैं, घूमते रहते हैं और प्रीचिंग करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जस्ट एज ही डिड यू नो। तो एक समय की यहाँ पे बता रहे हैं वो। तो प्रीचिंग क्या होता है? टू गिव गॉड लाइक मैसेज, अच्छी अच्छी बातें बतानी। तो एक समय व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि संसार में जो है जब वो रहते थे, कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेंट पीटर। एंड वॉकड अबाउट, तो पूरी जो है वर्ल्ड में वो क्या करते थे? ट्रैवल करते थे। वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और क्या करते थे? अपने जो है लेक्चर्स या प्रीचिंग करते थे, डिलीवर करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो। The story is about Saint Peter. When Saint Peter used to live in the world, जब वो वर्ल्ड में रहते थे, तो and went around giving religious lectures to the people, just like all saints do, then an incident happened. जब वो जितने भी जो है सेंट होते हैं, डिलीवर करते हैं अपने जो है रिलीजियस लेक्चर्स, लोगों को बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उसी समय जैसे लोग प्रीचिंग करते हैं, उसी समय उनके साथ क्या हुआ? एक इंसिडेंट हुआ। कौन सी घटना घटी? अभी हम इसको नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे। तो ये कौन है बच्चों? सेंट पीटर। तो सेंट पीटर कौन थे? डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस के क्या थे? ये डिसाइपल थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेंट पीटर कौन थे? डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो सेंट पीटर क्या थे यहाँ पे? द स्टोरी इज अबाउट सेंट पीटर। जब सेंट पीटर कहाँ रहते थे? वर्ल्ड में रहते थे। तो वो क्या करते थे? ही ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरी जगह जगह जाते थे और क्या करते थे? गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स टू द पीपल, जस्ट लाइक ऑल सेंट्स, जैसे दूसरे जो है सेंट्स देते थे, सेम जो है ये भी यहाँ पे क्या देते थे? रिलीजियस लेक्चर्स टू द पीपल, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। उसी समय जब वो ये रिलीजियस लेक्चर दे रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ? एक इंसिडेंट हुआ। अब क्या इंसिडेंट हुआ? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टेंजा। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो हर स्टेंजा में आप देख रहे होंगे 4 लाइन है, नॉट मोर देन 4 लाइन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। तो इसी तरह से अपने जो है प्रीचिंग करते करते जो है एक दिन वो कहाँ पहुंचे? ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक कॉटेज था, उसके पास वो पहुंचे। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? अपने रिलीजियस लेक्चर जो है सबको दे रहे थे, और घूमते घूमते जो है ये कहाँ पहुंचे? एट द डोर ऑफ ए कॉटेज वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स। और उस कॉटेज में क्या कर रही थी? एक छोटी सी जो है लिटिल वुमेन बोला है, तो उसको स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे। लिटिल वुमेन क्या कर रही थी? शी वॉज मेकिंग केक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉटेज है, छोटा सा कॉटेज है, और यहाँ पे कौन पहुंचे? सेंट पीटर। अब ऑब्वियस है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो कॉटेज है ये कहाँ पे है? नॉर्थलैंड में। वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, तो इस कॉटेज में कौन रहता है? सेंट पीटर, सॉरी लिटिल वुमेन रहती है। और कौन पहुंचा वहां पे? सेंट पीटर। और कहाँ से आए? क्योंकि वो राउंड लगा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, और डिलीवर क्या कर रहे थे? अपने लेक्चर्स को, रिलीजियस लेक्चर्स को। और करते करते ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। क्लियर? जहां पे क्या कर रही थी? एक वुमेन, एक लिटिल वुमेन क्या कर रही थी? शी वॉज मेकिंग केक्स और एंड बेकिंग देम, और उनको बेक कहाँ कर रही थी? हर्थ में। हर्थ क्या होते हैं? अंगीठी। यहाँ पे आप यू कैन सी, ये क्या है? हर्थ। ये पूरी क्या है? हर्थ है। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? बेक करिए केक्स को। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट पीटर कहाँ पहुंचे? ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, और वहां पे क्या कर रही थी? एक वुमेन, शी वॉज मेकिंग केक्स। और बेक किसने करी थी उसको? हर्थ में, अंगीठी में। क्लियर? When Saint Peter was moving
अराउंड द वर्ल्ड, जब वो पूरे जो है मूव कर रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स, और क्या दे रहे थे वो, रिलीजियस लेक्चर्स। ही रीच्ड द डोर ऑफ ए कॉटेज, तो कहाँ पहुंचे वो, एक कॉटेज पे पहुंचे, वेयर अ स्मॉल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, शी वाज बेकिंग द केक्स इन द फायर प्लेस, और वो अपने जो है केक्स कहाँ बना रही थी, कहाँ बेक कर रही थी, फायर प्लेस में। तो एक होता बच्चों बनाना, और बनाने के बाद उसको बेक करना, तो बेक किस में करते हैं बच्चों, हर्थ में कर रही थी, फायर प्लेस में कर रही थी। क्लियर, तो हर्थ क्या है यहाँ पे, अंगीठी, फायर प्लेस। क्लियर, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट पीटर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से सेंट पीटर जो है रिलीजियस लेक्चर्स, गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स टू द पीपल, और घूमते घूमते कहाँ पहुंचे, he reached कहाँ पहुंचे बच्चों, reached the door of a cottage where a small woman, she क्या कर रही थी, she was making cakes, और baking the cakes in the hearth, या फायर प्लेस में वो उसको क्या कर रही थी, बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, अब घूमते घूमते रिलीजियस जो है, होते हैं ना कि साधु लोग जो हैं कभी जो है, क्योंकि खाना खाते नहीं है और अपने रिलीजियस लेक्चर्स जो है वो देते रहते हैं, डिलीवर करते रहते हैं, तो इस कारण जो है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cakes to give him a single one। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लेडी जो थी कैसी थी, सेल्फिश थी, ग्रीडी थी, तो उसे जब अपना केक खाती थी तो बड़ा सा केक भी उसे क्या लगता था, बहुत छोटा लगता था, बट अगर किसी को देने की बारी आती थी तो वही जो है छोटा सा केक भी उसे क्या लगता था, बहुत बड़ा लगता था। तो अभी देखते हैं बच्चों, लेट्स सी कि उसने उनको दिया या नहीं दिया। तो भूख के मारे जो है वो फास्टिंग के कारण, फास्टिंग मीन्स टू कीप फास्ट, व्रत कहते हैं ना, फास्ट रखा आज मैंने, फास्ट रखा है, तो फास्टिंग मीन्स भूखे रहने के कारण क्या हो गए वो, फेंट हो गए, टू फील सेंसलेस, अनकॉन्शियस हो गए। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन जो है ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। ही आस्क्ड हर, अब ही आस्क्ड हर मीन्स ही किसके लिए यूज हुआ है, सेंट पीटर। आस्क्ड हर मीन्स लिटिल वुमेन। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि अपने स्टोर ऑफ केक्स में से, तो गिव हम अ सिंगल वन, तो उन्होंने कहा अपने जो आपके पास बहुत सारे केक है इसमें से थोड़ा सा जो है मुझको दे दो। हु सेड टू हु, सेंट पीटर सेड टू, या आस्क्ड टू लिटिल वुमेन, एज सेंट पीटर हैड नॉट ईटन एनीथिंग टू द एंटायर डे, पूरे दिन जो है उन्होंने कुछ नहीं खाया था। ही वॉज वेरी हंग्री, वो कैसा था, बहुत ज्यादा भूखा था, एंड वॉज फीलिंग वीक, और बहुत ज्यादा वीकनेस थी। सो ही वेंट टू दिस वुमेन हु वॉज बेकिंग केक्स, तो वो किसके पास गया, उस वुमेन के पास गया जो क्या बना रही थी, केक। एंड ही आस्क्ड वन केक आउट ऑफ द मेनी केक्स, तो वो जो है बहुत सारे केक से उसमें से एक केक जो है उन्होंने उनसे मांगा, दैट शी हैड बेक्ड, जो ऑलरेडी वो बेक्ड कर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें से जो है, जो आपके पास बहुत सारे क्या है, केक्स हैं, उसमें से एक केक जो है मुझको दे दो। अब देखते हैं इन द नेक्स्ट स्टैंजा कि क्या उन्होंने उसको दिया या नहीं दिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर जो है स्टैंजा में कितनी लाइन है, 4 लाइन, तो टोटल कितनी है यहाँ पे, 16 स्टैंजास हैं। क्लियर, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब जैसे उन्होंने जो है उससे इतने सारे केक से उन्होंने कहा एक केक मुझे दे दो, तो उसने क्या कहा, क्या करा, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब बड़े बड़े केक थे तो उसने कहा कि भाई एक छोटा सा केक मैं उनके लिए बनाती। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, एक बहुत छोटा सा केक उन्होंने बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, अब पहले तो बनाएगी केक और उसके बाद उसको बेक करेगी, तो एज एज इट बेकिंग ले, और जैसे वो उसको बेक करने के लिए रखने लगी, शी लुक्ड एट इट, तो उसने उसको देखा, लुक एट द केक, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसे लगा कि ये जो है देने के लिए क्या है, बहुत बड़ा है, टू लार्ज टू गिव अवे।
क्लियर? तो शी लुक्ड एट इट, तो जैसे देने की बारी आई तो उसको छोटा सा केक भी क्या लगा, बहुत बड़ा लगा केक। अगर खुद खाती तो क्या लगता उसको, अरे ये तो बहुत छोटा है। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे कल कि उसने वो केक जो है और छोटा बनाया या वही केक दिया। लेट्स सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों रिवाइज द पोम एट होम, और कहीं पे भी आपकी समझ में नहीं आया है तो अपने क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।